थोड़ी देर में आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आतिशी के नाम का ऐलान हो गया है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी होंगी और अब कुछ देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आतिशी का नाम कयास इससे पहले लगाए जा रहे थे, लेकिन आज औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया गोपाल राय की तरफ से। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मौजूद रहे, उन्होंने औपचारिक ऐलान किया, विधायक दल की नेता चुनी गई। अब आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, अपनी बात रखेंगी नए मुख्यमंत्री के तौर पर। और आज शाम 4:30 बजे बताया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे एलजी को, उपराज्यपाल को। और उसके बाद अब जो मंत्रिमंडल विस्तार है या जो नई सरकार का गठन है, इसका प्रस्ताव भी आज ही पेश किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर, अगले चुनावों तक आतिशी सीएम होंगी। ये कुछ देर पहले गोपाल राय ने ऐलान किया, औपचारिक ऐलान किया कि अब मुख्यमंत्री अगले चुनावों तक, 2025 में विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, और अगले चुनावों तक आतिशी मुख्यमंत्री रहेंगी दिल्ली की। आज ही केजरीवाल इस्तीफा देंगे, ये भी उनकी ओर से बताया गया। गोपाल राय की ओर से आज ही नई सरकार का दावा पेश होगा, ये भी कहा गया गोपाल राय की ओर से। आतिशी जी को दो जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई। पहला कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर के भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को जितने काम किए गए उन सबको रोकना चाहती है। फ्री बिजली रोकना चाहती है, फ्री पानी रोकना चाहती है, स्कूलों को खराब करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहती है, महिलाओं की यात्रा को रोकना चाहती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को रोकना चाहती है। अभी हमने देखा बुजुर्गों की पेंशन रोक दिया 5 महीने तक। दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्रों को, जो दिल्ली की जनता के काम को रोकने की है, उसकी रक्षा करना है। हमें कल भी इस भाजपा के षड्यंत्र से हम लड़ रहे थे और इसलिए नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है संघर्ष को जारी रखना, भाजपा के नेताओं से, भाजपा की सरकार से, भाजपा के षड्यंत्रों से दिल्ली की जनता के कामों को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना। इन 2 जिम्मेदारियों को लेकर के नई सरकार का गठन होगा। 4:30 बजे मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देने के लिए उपराज्यपाल के पास जाएंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने की दावेदारी विधायक मंडल दल की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी। दोनों काम एक ही। और इस बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हमारे साथ हैं। सर, आज अरविंद केजरीवाल ने नाम प्रपोज किया आतिशी का। आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हुई, अगली मुख्यमंत्री होंगी। पार्टी का मेकओवर करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन भ्रष्टाचार के जो काले धब्बे इन सब के दामन पे लगे हैं वो इस मेकओवर से चेंज नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार किया है, और चेहरा बदलने से इनका कैरेक्टर नहीं बदलेगा। दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि एक महिला को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उनकी छवि जो है साफ रही है। तो हम तो कह ही रहे हैं ना, उनकी छवि को लेकर कह रहा हूँ। शिक्षा मंत्रालय खुद आतिशी देख रही थी। जवाब दे दें कि 9th क्लास में इसी वर्ष में 1 लाख बच्चे कैसे फेल हो गए, जिस शिक्षा क्रांति की बात करती हैं। 54,000 बच्चे 11th क्लास में कैसे फेल हो गए, उसका जवाब दे दें। अरविंद केजरीवाल के जिस घर को लेकर आप लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया था, अब अरविंद केजरीवाल अपना घर भी खाली करेंगे। देखिए, उस संपत्ति को, दिल्ली के लोगों के पैसे को लूट के वो घर बनाया गया है। वो घर खाली करेंगे या नहीं करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि उस घर को जनता के लिए खोल के दिखा तो दें कि उस ऐश गांव में अरविंद केजरीवाल जिस 2 करोड़ के बिस्तर पर सोते थे, दिल्ली की जनता देखे कि उनके खून कमाई के पैसे को कैसे अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद किया। तो ये साफ हो चुका है कि आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। ऐसे में हलचल लगातार तेज होती हुई जितेंद्र भाटी का हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा है और उसमें क्या कुछ कहा जाता है, आगे को लेकर क्या कुछ रणनीति सामने आती है, उस पर नजर बनी रहेगी। जितेंद्र, बताइए इस वक्त का अपडेट।
बिल्कुल, देखिए जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, कपिल तस्वीरें दिखाई है यहीं पर। अब से चंद मिनट बाद जो है आतिशी आएंगी, जो कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री का पद संभालने जा रही हैं, और साफ तौर पर वो यहाँ के पार्टी का और पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करेंगी और उसके बाद में बताएंगी कि उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, दिल्ली के जो रुके हुए काम हैं या थमे हुए काम है, धीमी गति काम है, उनको कैसे आगे लेकर के जाएंगी। तो खुद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जो होने जा रही हैं आतिशी, वो चंद मिनटों के अंदर यहाँ पर पहुँचेंगी और ठीक 1 बजे बताएंगी कि आखिर उनका रोड मैप क्या है, आगे के लिए उनकी क्या सोच है दिल्ली को लेकर के। और जिस तरीके से कहा गोपाल राय ने कि विषम परिस्थितियों के अंदर ये जिम्मेदारी उनको दी गई है, तो इन जिम्मेदारी को किस तरीके से आगे लेकर के जाएंगी, तो उसकी घोषणा खुद यहाँ पर नई जो मुख्यमंत्री बनने जा रही है आतिशी वो करेंगी। तो जितेंद्र बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसे खुद आतिशी संबोधित करने वाली हैं। ऐसे में क्या कुछ जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई हैं, क्या कुछ चैलेंजेस आगे रहने वाले हैं, हो सकता है उस पर भी अपनी बात रखी जाए। तो कुल मिलाकर इंतजार हो रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने का, जिसके लिए हलचल लगातार बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। जी हाँ, लेकिन आतिशी का नाम सामने आने के बाद और इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद, केजरीवाल के इस्तीफे के बाद बीजेपी तो हमलावर है ही, आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस भी हमलावर है। दिल्ली में सीएम पद के लिए आतिशी के नाम के ऐलान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ और लूट की पार्टी है, सीएम का चेहरा बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। जी बिल्कुल, संदीप दीक्षित जो कि दिल्ली के सांसद भी रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री 15 साल तक रही शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। संदीप जी, सुषमा स्वराज 15 साल तक शीला दीक्षित जी के बाद अब दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री आतिशी मिल रही हैं। देखिए साहब, जहाँ तक आम आदमी का सवाल है, मैं जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ये झूठ और लूट की पार्टी है। उसमें कोई भी हो वो भी उतने ही झूठ बोलेगा, उतने ही लूट मचाएगा और दिल्ली उसी तरह बर्बाद होती रहेगी। तो कोई अर्थ नहीं है कौन बने, अपराधी का क्या चेहरा हो, क्या उसका चार चरित्र हो, ये वहीं रहना है। देखिए तमाम पार्टियों में जहाँ राजनीतिक लोग होते हैं, जहाँ कुछ थोड़ी बहुत भी सामर्थ्य होता है, थोड़ा सा एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, तो होता है कि भाई एक नया नेता आया है, उससे कुछ उम्मीद बनेगी। एक तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पार्टी में सब कुछ केजरीवाल है, वही चलाएंगे, चाहे आगे से चलाएं चाहे पीछे से चलाएं। जिस तरीके से वो चला रहे हैं वो चलाएंगे। उनकी पार्टी का प्रतिबिंब एक तरफ दिल्ली के गड्ढे हैं तो दूसरी तरफ शराब की नीति है। इन्हीं दोनों के बीच में ये पार्टी झूलेगी। अब आप नाम के वास्ते किसी और को बना दो, किसी और को ना बनाओ, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। इतने बेईमान हैं वो, तो फिर क्यों आप लोगों ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव में उनके साथ समझौता किया, हरियाणा में किया, इंडिया ब्लॉक में वो आपके साथ बने हुए हैं? जो भूमिका देश में नरेंद्र मोदी ने निभाई है, वही भूमिका अरविंद केजरीवाल दिल्ली में निभा रहा है, इस प्रदेश को बर्बाद करने का और इस प्रदेश के सारे विकास को नेस्तनाबूद करने का। इसलिए हमारे लिए अब ये टारगेट बन जाता है। तो देश को बेहतर करना था तो जो हमारे साथ आए वो सही है, दिल्ली को बेहतर करना है तो इस व्यक्ति को हराना और फिर जो हमारे साथ आए वो सही है। और इस वक्त सीधे चलेंगे भुवनेश्वर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पर उपस्थित हैं, संबोधित कर रहे हैं। ऐसे पवित्र दिन अभी मुझे उड़ीसा की माताओं बहनों के लिए सुभद्रा योजना का शुभारंभ करने का अवसर मिला है और ये भी महाप्रभु की कृपा है कि माता सुभद्रा के नाम से योजना का आरंभ हो और स्वयं इंद्र देवता आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। आज देश के 30 लाख से ज्यादा परिवारों को यहीं भगवान जगन्नाथ जी की धरती से देश भर के अलग अलग गांवों में लाखों परिवारों को पक्के घर भी दिए गए हैं। इनमें से 26 लाख घर हमारे देश के गांवों में और 4 लाख घर हमारे देश के अलग अलग शहरों में ये घर दिए गए हैं। यहां ओडिशा के विकास के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। मैं आप सबको
उड़ीसा के सभी लोगों को, सभी देशवासियों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, उड़ीसा में भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार बनते समय मैं शपथ ग्रहण समारोह में आया था। उसके बाद ये मेरी पहली यात्रा है। जब चुनाव चल रहे थे तब मैंने आपसे कहा था, यहां डबल इंजन की सरकार बनेगी तो उड़ीसा विकास की नई उड़ान भरेगा। जो सपने यहां के गांव, गरीब, दलित, आदिवासी, ऐसे हमारे वंचित परिवारों ने देखे हैं, जो सपने हमारी माताओं, बहनों, बेटियों ने, महिलाओं ने, जो सपने हमारे नौजवानों ने, हमारी नौजवान बेटियों ने, जो सपने हमारे मेहनत कश मध्यम वर्ग ने देखे हैं, उन सबके सपने भी पूरे होंगे, ये मेरा विश्वास है और महाप्रभु का आशीर्वाद है। आज आप देखिए, जो वादे हमने किए थे वो अभूतपूर्व गति से पूरे हो रहे हैं। हमने कहा था हम सरकार बनते ही भगवान जगन्नाथ के मंदिर के चारों द्वार खोलेंगे। सरकार बनते ही हमने भगवान जगन्नाथ मंदिर परिषद के बंद द्वार खुलवा दिए। जैसा हमने कहा था, मंदिर का रत्न भंडार भी खोल दिया गया। भाजपा सरकार दिन रात जनता जनार्दन की सेवा के लिए काम कर रही है। हमारे मोहन जी, केवी सिंहदेव जी, बहन प्रभाती परिड़ा जी और सभी मंत्रियों के नेतृत्व में सरकार खुद जनता के पास जा रही है, उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रही है। और मैं इसके लिए यहां की मेरी पूरी टीम की, मेरे सभी साथियों की भरपूर प्रशंसा करता हूं, मैं उनकी सराहना करता हूं। भाइयों बहनों, आज का ये दिन एक और वजह से भी विशेष है। आज केंद्र की एनडीए सरकार के 100 दिन भी हो रहे हैं। इस दौरान गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। बीते 100 दिन में तय हुआ कि गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाएंगे। बीते 100 दिनों में नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज घोषित किया गया है। युवा साथियों को इसका बहुत लाभ होगा। इसके तहत प्राइवेट कंपनियों में नौजवानों की पहली नौकरी की पहली सैलरी सरकार देने वाली है।
जो वादे किए गए थे देश की जनता से, वो अभूतपूर्व तरीके से पूरे करने का काम सरकार कर रही है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, आज ही अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। गोपाल राय की ओर से कुछ देर पहले कहा गया, आज ही नई सरकार का दावा भी उनकी ओर से उपराज्यपाल के सामने पेश किया जाएगा। गोपाल राय की तरफ से कहा गया, अगले कुछ दिनों में दिल्ली कैबिनेट का फैसला होगा और केजरीवाल शाम 4:30 बजे जो समय बताया जा रहा है उसके मुताबिक इस्तीफा देंगे। तो आज ही अपना इस्तीफा सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। आम आदमी पार्टी के विधायक सहीराम पहलवान ने कहा कि अगले मुख्यमंत्री के लिए कई नामों पर विधायक दल की मीटिंग में चर्चा हुई, लेकिन सर्वसम्मति से फैसला आतिशी पर लिया गया। सहीराम पहलवान मेरे साथ है और साउथ दिल्ली से लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे। सहीराम जी, फैसले से खुश? नहीं, इसमें खुश ना खुश की बात ही नहीं। जब सर्वदलीय बैठक में विधायकों की सर्वदलीय बैठक में फैसला हो गया है तो फैसला है। नहीं, अंदर हुआ क्या, कितनी देर लगी फैसला लेने में? नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगा, सब कुछ सहमति है। क्या एक ही नाम पे चर्चा हुई? नहीं, सब चर्चा कई पे हुई है, लेकिन सहमति एक ही है, उसी पे है। क्या लग रहा है, आप काम आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। क्या कुछ बदल जाएगा अब? नहीं, बदलना कुछ नहीं है, खूब काम होगा, बढ़िया तेजी से काम होगा। और आतिशी के नाम पर फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल ने क्या कहा, ये सुनते हैं। देखिए, मदन लाल मेरे साथ हैं और ये पहले विधायक हैं जो सबसे पहले पहुंचे थे, मतलब मीटिंग से काफी देर पहले पहुंच गए थे। आप तो पहले ही काफी अंदर पहुंच गए थे, क्या कुछ बातचीत हुई अंदर? देखिए, सीएम साहब ने बेल होने के बाद ये फैसला कर लिया था कि वो सीएम पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि जनता की अदालत में जाएं और फैसला जनता से कराएं। उनके केस का फैसला भी बहुत दिनों में होना है, लिहाजा उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो सीएम नहीं रहेंगे। इसी श्रृंखला में आज यहाँ विधायक दल की मीटिंग हुई थी, सारे विधायक मौजूद थे और तभी सीएम साहब ने आतिशी जी का नाम प्रपोज किया। सबने ध्वनि मत से, एक मत से उनके नाम को, केवल एक ही नाम लिया गया या एक, दो नाम? एक ही नाम। जब आप यहाँ से अंदर जा रहे थे, मैं आपसे पूछ भी रहा था, तो आपके जहन में था कि आतिशी मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, हमें लगता था कि वो इस सारे के सारे, चूंकि उनके पास सबसे ज्यादा विभाग हैं, 14 विभाग। चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले ही उनको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां दे रखी थी, तो कहीं ना कहीं लगता था कि इतनी जिम्मेवारियों को निभा रही एक महिला खासकर, तो उनको नाम प्रपोज कर सकते हैं, तो वो उन्होंने किया। और मुझे लगता है कि सीएम साहब हमेशा जो फैसला लेते हैं वही जनता के हाथ में अल्टीमेटली सही माने साबित होता है। मतलब जी, आप राजनेता के साथ में कानून के जानकार भी हैं, तो ये बताइए कि दिल्ली के अंदर जो तकरार पहले चलती थी, क्या वो कुछ गतिरोध दूर होगा? देखिए, वो तकरार किसी और कारण से नहीं है, बल्कि केवल पॉलिटिकल कारणों से है। बीजेपी कतई नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी लोगों के भले करे। लोगों के भले नहीं होंगे तो लोग आम आदमी पार्टी से नाराज होंगे, और नाराज होंगे तो शायद बीजेपी को उससे लाभ होगा। पर लोगों ने अपना मन बना रखा है, वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी से ज़्यादा बढ़िया सरकार न कोई चला सकता है, न कोई फायदे की बात कर सकता है। आज लोगों के मन में जितना श्रद्धा अरविंद केजरीवाल जी के लिए है, उतना किसी भी लीडर के लिए नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को आप सुन रहे थे। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने आतिशी पर क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता और पार्टी के सचिव हरीश खुराना हमारे साथ हैं। अब आतिशी जो है दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली को नया डमी, फिर यूज कर रहा हूँ, डमी सीएम मुबारक हो। दिल्ली के दुर्भाग्य यह है कि हालात कुछ नहीं बदलने वाले हैं। भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल ने भी किया था और आतिशी भी करने वाली है, क्योंकि हम आतिशी आ चुकी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, सुनते हैं। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है।
लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफ़ा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दी, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको ज़मानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफ़ी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। कल शाम मुझे एक बुज़ुर्ग महिला मिली, जब उन्हें खबर मिली थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है, वो रोने लग गईं। उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह हैं, उसको इतना परेशान किया है, उसको इतना परेशान किया, उस पर झूठे केस लगाए। और उन बुज़ुर्ग महिला ने कहा कि मैं घर घर जाऊंगी, मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है। तो आज सभी दिल्ली वाले ये प्रण ले रहे हैं, सभी दिल्ली वाले इतने गुस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से नाराज़ हैं और अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री? क्योंकि उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल ही ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं जिनकी वजह से उन्हें फ्री बिजली मिली है। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाएगी। उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनके बच्चों के सरकारी स्कूल बदहाल हो जाएंगे। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो जो अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलता है, मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं, वो बंद हो जाएंगी। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहे तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे तो दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में भी वो फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस यात्रा नहीं दे पाते हैं। और एक ईमानदार अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को इतना कुछ देता है। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते
अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूँ, मेरा एक ही मकसद रहेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो दिल्ली वालों के अस्पताल में फ्री दवाइयाँ रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफ़ा दिया है। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया, मुझ पर भरोसा दिखाया है। और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूँगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। धन्यवाद। सीएम का दावा आज ही पेश करेंगे। तो देखिए, विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद आतिशी का ये पहला बयान, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे सीएम पद के लिए कोई बधाई ना दे, क्योंकि मेरा और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं का मकसद सिर्फ एक ही है कि अरविंद केजरीवाल को दोबारा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगले कुछ महीनों तक मेरे पास सिर्फ दिल्ली की जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि दिल्ली के एलजी की तरफ से मुमकिन है इन 5 महीनों में भी आने वाले वक्त में दिल्ली के कई काम रोके जाएं, ये उन्होंने आरोप लगाए। लेकिन आतिशी कह रही हैं सीएम पद के लिए उन्हें कोई बधाई ना दे, कार्यकर्ता उन्हें मालाएं ना पहनाएं, क्योंकि हम सब दुखी हैं अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से इस्तीफा देना पड़ा है। एक बार फिर सुनते हैं आतिशी क्या कह रही हैं। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफ़ा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूँ, मेरा एक ही मकसद रहेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो दिल्ली वालों के अस्पताल में फ्री दवाइयाँ रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है,
मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा। तो आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस वक्त जितेंद्र भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, कई बातें आतिशी ने कही अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन सरकार बनाने का दावा जो होना है उसके समय को लेकर अभी उन्होंने कुछ साफ तौर पर नहीं कहा कि कितने बजे कब वो सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। बिल्कुल, देखिए ये सवाल हमने पूछा था, लेकिन उन्होंने अपनी बात कही और साफ किया और कहा कि वो मुख्यमंत्री तब तक हैं जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता और दिल्ली की जनता अपना फिर से जो है मैंडेट क्लियर नहीं कर देती। और उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान उन्हें कोई बधाई ना दे, वो खुश तो हैं कि भरोसा जताया पार्टी ने, लेकिन वो दुखी भी हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इतने दौरान जो जब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगी कामों को नहीं रुकने देंगी। वहीं बात जो आपने पूछी कि मंत्री सरकार बनाने का या मुख्यमंत्री बनने का दावा कब किया जाएगा, तो उसको लेकर के आम आदमी पार्टी में मंथन चल रहा है। एक ये मत दिया जा रहा है कि जैसे ही मुख्यमंत्री वहाँ पर जाएं राजनिवास, अपना इस्तीफा सौंपें, साथ में ही जो विधायक दल का मंडल है वो भी अपने जो है सरकार बनाने का दावा पेश कर दे। दूसरा ये है कि पहले इस्तीफा दिया जाए, उसके बाद दावा पेश किया जाए। तो वो ज़्यादा उम्मीद इस बात की है कि एक साथ ही दोनों काम किए जाएं, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा क्योंकि शाम 4:30 बजे का समय जो है वो दिया गया है और अभी 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त है। तो इन 3 घंटों में ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जाए, साथ में इस्तीफा और नई पेशकश जो है वो पेश की जाए, अपना क्लेम वहाँ पर रखा जाए, या फिर अलग अलग। लेकिन ये तय हो चुका है, जिस तरह से आतिशी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री एक ही है, वो कौन है? अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा भले ही यहाँ पर मैं बैठ रही हूँ, और उसका रीज़न भी बताया, कारण बताया कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए अगर इस्तीफा देते तो भ्रष्टाचार के जो आरोप उन पर लगे थे उनको विपक्ष और कहता कि ये सही साबित हुए। लेकिन उन्होंने तय किया कि जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, वो बाहर आए और ऐसे तब उन्होंने इस्तीफा दिया जब देना उनके लिए कोई ऐसी कोई बात। और जितेंद्र एक मैसेज भी दे रही हैं आतिशी आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कि खुशी नहीं मनानी है, ये कोई खुशी भरा फैसला नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। यानी आम आदमी पार्टी ये बता रही है कि ये मजबूरी में लिया गया फैसला है, विषम परिस्थितियों में लिया गया फैसला है। कह रही है कोई बधाई मत देना, कार्यकर्ता मुझे माला पहनाने की कोशिश ना करें, हम सबका मकसद यह है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। जी बिल्कुल, देखिए यही कहा आपने। गोपाल राय को सुना तो गोपाल राय ने भी कहा कि बहुत विषम परिस्थितियों में से फैसला लेना पड़ रहा है। उसी तरह आतिशी ने भी कहा कि भले ही खुशी इस बात की है, मुख्यमंत्री बनने की नहीं, इस बात की कि मुख्यमंत्री के लिए जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने उन पर भरोसा दिखाया, लेकिन कहा कि हमारा आज मुख्यमंत्री जो है वो इस्तीफा दे रहा है तो खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, ना कोई बधाई देगा, ना इस तरीके से फूलमाला पहनाएगा, ना कोई ऐसा फंक्शन रखा जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अब सबके लिए टारगेट है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि जब से पद से इस्तीफा देंगे उनको कैसे एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता सौंपी जाए, उसको लेकर के एक निर्देश दिया अपने पार्टी कैडर को, तमाम कार्यकर्ताओं को कि आप इस जश्न के मौके में ना पड़ें, आप तैयारी शुरू करें। और क्योंकि चुनाव बहुत ज़्यादा लंबा दूर है नहीं, तो यहाँ पर खुशी मनाती हुई नहीं दिखेंगी आतिशी। तो कुल मिलाकर आतिशी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ कर दिया है कि हमारी जो मंशा है वो ये है कि चुनाव हो और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल। विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद आतिशी ने बीजेपी पर भी हमला बोला और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दी, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको ज़मानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं,
और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। इधर दिल्ली में आतिशी के मुख्यमंत्री बनने पर बीजेपी सांसद कमल सहरावत ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कमल जी सहरावत जी, सांसद हैं। सीधे बातचीत करते हैं। मैम, आतिशी के नाम पर मोहर लगी है, क्या कहेंगे आप? विधायक दल में पहले अपने लिए प्रस्ताव पास कर ला लेते हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की फैसला केजरीवाल जी लेंगे और फिर आतिशी जी के नाम पर मोहर लगाते हैं। ये वही आतिशी जी है जिनके पास सबसे ज्यादा मंत्रालय थे और जो जिस समय एक तरह से अदृश्य मुख्यमंत्री के रूप में ही काम कर रही थी, दिल्ली को पानी के लिए तरसते भी देखा और बारिश होने पर दिल्ली के 16 से ज्यादा लोगों की जान पानी के जल भराव से जाते भी देखा है। ये वो मंत्री हैं जिनके समय में आशा गृह में 12 से अधिक बच्चे टीबी होकर मृत्यु हो जाती है। ये वो मुख्यमंत्री के अदृश्य शक्ति लेकर जो बैठी थी, वो मंत्री उनके काल में सबसे ज्यादा स्कूल की बिल्डिंगों के अंदर घोटाला होता है। तो किसी को भी बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार के किसी भी नेता में दिल्ली को लेकर कोई चिंता नहीं है, कोई विजन नहीं है। वो सिर्फ अपने दल के लिए काम करते हैं, अपने भ्रष्टाचार के लिए काम करते हैं। और मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 100 दिन में 15 लाख करोड़ की परियोजनाएं शुरू हुई तो देश के किसानों को 3 लाख करोड़ दिए गए। भारत की विदेश नीति भी मजबूत हुई। लगातार 10 साल भारत के विकास को समर्पित, भारत की सुरक्षा को समर्पित और भारत के गरीबों के कल्याण को समर्पित सरकार चलाने के बाद इस आम चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को और हमारे साथी दलों को सरकार बनाने का एक जनादेश जनता ने दिया। इसके परिणाम स्वरूप 60 साल के बाद पहली बार कोई एक नेता तीसरी बार अपनी घोषणा के साथ देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। आजादी के बाद पहली बार दुनिया ने रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति को देखने का मौका मिला है। भारत की विदेश नीति में मेरे जैसे कई लोगों को रीढ़ की हड्डी दिखाई नहीं पड़ती थी, अब भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी दिखाई पड़ती है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। 100 दिन की योजना पहले ही बन गई थी, सरकार के सभी फैसलों पर काम जारी है। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि यह सरकार बनने के पहले ही हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि तीसरे टर्म की सरकार भी यह एनडीए की ही सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में, और वह सरकार बनी। और उसी समय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में कह दिया था कि नई सरकार बनने के बाद, यानी तीसरे टर्म की सरकार बनने के बाद प्रारंभ के 100 दिनों में हमें क्या क्या करना है, इस संबंध में सभी मंत्रालय अपनी योजना बना लें। और वह योजना पहले ही बन गई थी और कैबिनेट के फॉर्मेशन के बाद तुरंत सारी योजनाओं से संबंधित जो भी कैबिनेट को फैसले लेने थे, कैबिनेट ने फैसले लिए और उसको अमली जामा पहनाना भी हम लोगों ने प्रारंभ किया। और आज मैं कह सकता हूं कि कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं जो कि बहुत ही उल्लेखनीय हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आज पूरे देश में श्रमदान और स्वच्छता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा स्वच्छता अभियान में शामिल हुए तो लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ सफाई की। तस्वीर लखनऊ की है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद साफ सफाई अभियान में शामिल हुए। उन्होंने सड़क पर झाड़ू लगाई तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को भी साफ किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में इसे मना रही है। हम सब कार्यकर्ता प्रातःकाल से ही घरों से निकल करके
स्वच्छता अभियान को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। इधर जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रमदान किया और स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने पौधारोपण भी किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि अब लगातार स्वच्छता अभियान चलेगा। मैं आज के मौके पर राजस्थान की जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर आह्वान को हमें आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के और एक पेड़ माँ के नाम से लेकर के सभी अभियानों को आगे बढ़ाना है। और जम्मू कश्मीर में कल पहले चरण की वोटिंग होगी। 24 सीटों पर 219 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जम्मू कश्मीर मतदान के लिए तैयार है। तस्वीर बदली हुई है। कल होने वाली वोटिंग के लिए अवाम में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। ये तस्वीरें डोडा की है। पहले चरण के लिए पोलिंग पार्टी के सदस्य अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। जम्मू कश्मीर में कल पहले चरण का मतदान होगा। फर्स्ट फेज में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण में 23.27 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। फर्स्ट फेज की 24 में से 8 सीटें जम्मू डिवीजन और 16 सीटें कश्मीर घाटी में हैं। सबसे ज्यादा 7 सीटें अनंतनाग और सबसे कम 2-2 सीटें शोपियान और रामबन जिले की हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज में 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 9 महिलाएं और 92 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। फर्स्ट फेज में 110 प्रत्याशी करोड़पति हैं, जबकि 36 पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। इस फेज में मुफ्ती परिवार का गढ़ रही बिजबेहरा सीट भी है। यहाँ पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। महबूबा और उनके पति मुफ्ती मोहम्मद सईद सीएम रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर कल यानी 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में वोटिंग होगी। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। आगे बढ़ते हैं। सीएम ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स की कई मांगे मान ली हैं। ममता ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर्स की 99% मांगों को मंजूर कर लिया है। अब डॉक्टर काम पर लौटे, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के साथ कई घंटे तक चली बैठक के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि डॉक्टर्स की 5 मांगे थी, जिनमें से एक मामले की सीबीआई जांच पहले से चल रही है। बाकी 4 में से 3 मांगों को मान लिया गया है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स की मांग को देखते हुए कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने बैठक में कहा कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। विनीत आज शाम 4 बजे नए सीपी को जिम्मेदारी सौंपेंगे। कोलकाता पुलिस के डेप्यूटी कमिश्नर, जिनके खिलाफ पीड़ित परिवार ने रिश्वतखोरी के आरोप लगाए हैं, उन्हें भी हटा दिया गया है। पुलिस विभाग में बदलाव के अलावा चिकित्सा शिक्षा निदेशक कौस्तव नाइक और स्वास्थ्य सेवा निदेशक देबाशीष हल्दर को भी उनके पद से हटाया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचों से जुड़े सभी मामलों को देखने के लिए मुख्य सचिव की अगुवाई में कमेटी बनाई गई है। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने न्याय देने की पूरी कोशिश की है। थोड़ा गलती हो जाता है तो उसको लेके अगर किसी को गुस्सा है तो गुस्सा निभाने के लिए, गुस्सा निपटाने के लिए हमने कोशिश किया। हमारा पुलिस जो सीपी को हम चेंज करने का फैसला किया है। उधर जूनियर डॉक्टरों ने सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद कहा कि मांगे पूरी होने और न्याय मिलने तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि ये इस आंदोलन की छोटी सी सफलता है और हमारी पूरी मांगे नहीं मानी गई हैं, इसलिए जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रहेगी। और ये क्लियरली उनको हम समझाया हमने कि हमें जस्टिस और जस्टिस ही चाहिए। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने कहा कि बंगाल की जनता का मुख्यमंत्री पर से विश्वास उठ गया है, इसलिए ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी इसी मांग को लेकर लड़ाई जारी रखेगी। बंगाल की जनता से हारकर, बंगालियों से हारकर मुख्यमंत्री ने कुछ मांगे मान ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मांग है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिस्टम फेलियर है, सिस्टमेटिक फेलियर है, और इस सिस्टमेटिक फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी के ऊपर जाता है तो ना कोई पुलिस अफसर है ना कोई है, मेन जो एक्यूज है वो ममता बनर्जी है। और यूपी के फिरोजाबाद में बीजेपी पार्षद को गोली मार दी गई। पार्षद मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, इसी दौरान अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया।
बीजेपी नेता और नगर निगम के पार्षद अलीम भोला को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। पार्षद को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना को लेकर लोगों और परिजनों से पूछताछ की। पार्षद को किसने गोली मारी और किस रंजिश में वारदात को अंजाम दिया, इसकी पड़ताल जारी है। लेबर कॉलोनी के रहने वाले अलीम भोला बीजेपी के स्थानीय नेता के साथ नगर निगम के वार्ड संख्या 48 से पार्षद भी हैं। अलीम भोला सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। लेबर कॉलोनी के ओवर ब्रिज पर पहुंचे तो यहां अज्ञात हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से पार्षद सड़क पर गिर गए। पार्षद को गोली मारने के बाद हमलावर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस और पार्षद के परिजनों को दी। पुल की तरफ से आ रहे होंगे वो टहलते हुए, ऊपर कोई अज्ञात जो भी बदमाश थे, कौन थे, 3-4 सुना है, उन्होंने गोलियां चला दी उन पे। वो रोड पे पड़े हुए थे। लोगों ने आके बताया कि पार्षद जी के गोली मार दी है, वहाँ पड़े हुए हैं। तब लोग भाग के गए, देखा की करी तो जमीन पे पड़े हुए थे वहाँ पुल पे। फिर थाने आने खबर दी। थाने आने से फिर यहाँ पर लेके आए हैं उन लोगों को। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 2 जगह 3 जगह गोली लगी है उनके साथ। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सड़क धंसने से करीब 10 फीट का गड्ढा हो गया है। गनीमत ये रही कि इसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तस्वीरें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा की है, जहां करीब 10 फीट का गड्ढा होने से NHAI प्रशासन में हड़कंप मच गया। गड्ढे वाली जगह से वाहनों की आवाजाही भी देखी जा सकती है। गड्ढे की वजह से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। 1386 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे देश की राजधानी दिल्ली को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ता है। ये सड़क कई मायनों में इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली से मुंबई का सफर 12 घंटे में पूरा करता है। अभी 8 लेन का एक्सप्रेसवे आने वाले सालों में 12 लेन का बनाया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एशिया का पहला ऐसा हाईवे है जिसमें जंगली जानवरों के लिए ग्रीन ओवरपास दिया गया है। इसके निर्माण में 12 लाख टन स्टील लगे हैं, जो 50 हावड़ा ब्रिज के बराबर है। वहीं इसके निर्माण में 35 करोड़ क्यूबिक मीटर मिट्टी और 80 लाख टन सीमेंट लगे हैं। ऐसे में इस एक्सप्रेसवे पर गड्ढा होना वाकई चौंकाने वाली घटना है। लखनऊ में विधायक आवास परिसर में एक युवक की लाश मिली है। इस डेड बॉडी के मिलने से हड़कंप मच गया है। लखनऊ के बर्लिनघटन चौराहे पर OCR बिल्डिंग परिसर में आज सुबह एक युवक की डेड बॉडी मिली। पुलिस के आला अधिकारियों के अलावा फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी है। मृतक के शरीर पर कई चोट के निशान हैं। DCP सेंट्रल रवीना त्यागी ने बताया कि शव की पहचान नहीं हो सकी। बिल्डिंग में विधायक भी रहते हैं। परिसर में डेड बॉडी मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय पुलिस PRV आदि यहाँ पर पहुँच करके उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहाँ पे उनको मृत घोषित किया गया। बॉडी की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। कुछ ज़ाहिरा चोटें दिखाई दे रही हैं। किसी भी घटना होने से हम लोग अभी इनकार नहीं कर रहे हैं। इसमें बॉडी की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है और इसमें हम सभी लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, जैसी कोई और सूचना प्राप्त होती है। पुलिस कई अलग अलग बिंदुओं पर तफ्तीश में जुटी है। परिसर समेत आसपास जितने भी CCTV कैमरे लगे हैं उनकी फुटेज देखी जा रही है। पुलिस का ये भी कहना है कि किसी भी घटना से अभी इनकार नहीं किया जा सकता। मामले की जाँच हो रही है। यूपी के फिरोजाबाद में सोमवार रात मकान में विस्फोट होने से 4 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। फिरोजाबाद में सोमवार रात एक भीषण विस्फोट से मकान भरभरा कर गिर गया। आसपास के मकान भी गिर गए। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 6 घायलों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि नौशेरा स्थित मकान में पटाखों का गोदाम था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों की तरफ से बताया गया कि सोमवार रात करीब 10:30 बजे पटाखा गोदाम में अचानक विस्फोट हुआ। आसपास के मकान गिर गए। जानकारी मिलते ही आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची। बचाव अभियान शुरू हुआ। मलबे में दबे लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 4 लोगों को मृत घोषित किया। 6 गंभीर घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि घनी आबादी में पटाखा गोदाम की अनुमति देना प्रतिबंधित है। ये गोदाम कैसे संचालित हो रहा था, इसकी जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। इस गांव में एक घर में जहां पटाखे का स्टोरेज कर रखा था, वहां पर विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद जो अगल बगल के घर थे उसमें भी जो छत थी वो उस विस्फोट के प्रभाव से गिर गई। किसी भी रिहायशी इलाके में किसी भी गोदाम को लाइसेंस नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो भी गलत करेगा, जो भी विधि के हिसाब से जो गलत कार्य करेगा, निश्चित रूप से। और अब खबर भेड़िए से जुड़ी हुई। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक कम नहीं हो पा रहा है। भेड़िया वन विभाग की टीम को लगातार धोखा देकर भाग गया।
बहराइच में भेड़िए की दहशत बरकरार है। यहाँ भेड़िया एक बार फिर से दिखा है, लेकिन वो वन विभाग की टीम और लोगों को धोखा देकर भागने में कामयाब रहा। डीएफओ के मुताबिक रात होने के कारण हम भेड़िए को नहीं पकड़ पाए और जल्द ही पकड़ने का दावा कर रहे हैं। हम लोग इसीलिए घेरा बनाए और कोशिश किए, पर कोई बात नहीं। फिर अब की बार निकल गए, अगली बार हम हो सकता है इसे मौका हमको दिन में मिल जाएगा तो हम पकड़ लेंगे उसको। हाँ, अब दिखना शुरू हुआ है तो दिखेगा, आगे भी दिखेगा। वन विभाग की टीम बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए नए नए प्रयोग कर रही है। इसी कड़ी में अब ब्लूटूथ के जरिए खूंखार भेड़ियों को पकड़ने की योजना बनाई गई। नए प्रयोग के तहत भेड़ियों को ब्लूटूथ के जरिए उन्हीं की आवाज के जरिए पकड़े जाने की योजना है। वन विभाग की टीम दिन रात भेड़ियों की तलाश में जुटी है। अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन छठा भेड़िया अभी भी वन विभाग की टीम की गिरफ्त से बाहर है। बहराइच में भेड़ियों के हमले में अब तक 10 लोग मारे जा चुके हैं और कई लोग घायल हो चुके हैं। और बहराइच के सिसैया चूड़ामणि गांव में भेड़िए ने फिर हमला किया है। इस बार इस भेड़िए ने एक बकरी को शिकार बनाया। इस भेड़िए की तलाश में रात से सर्च ऑपरेशन जारी है। मौके पर स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। भेड़िए का आतंक, खेतों में खूंखार जानवर की तलाश, भेड़िए ने फिर किया शिकार। बकरी को उठा कर ले गया भेड़िया। तस्वीरें बहराइच के सिसैया चूड़ामणि गांव की हैं। भेड़िए के इस ताजा हमले से हड़कंप मच गया। पूरे गांव में दहशत फैल गई। भेड़िए के आतंक की जानकारी मिलते ही वन विभाग की कॉम्बिंग टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह भी गाँव वालों के साथ भेड़िए की तलाश में निकल पड़े, मगर तमाम कोशिशों के बावजूद चालाक भेड़िया एक बार फिर लोगों को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। वन विभाग की टीम ने बताया कि रात होने की वजह से भेड़िए को नहीं पकड़ पाए। सभी लोगों ने पूरी कोशिश की, मगर भेड़िया भागने में कामयाब रहा। दरअसल गाँव में भेड़िया एक बकरी को उठा कर ले गया। रात होने की वजह से उसे नहीं पकड़ा जा सका। रात में शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन अब तक जारी है। इससे पहले भी लंगड़े भेड़िए ने अटैक किया था। कल रात 2:30 बजे छत पर चढ़कर 11 साल के बच्चे पर झपट्टा मारा। भेड़िए ने बच्चे को खींच कर ले जाने की कोशिश की। बच्चे की चीख पुकार सुनकर घर के लोग उठ गए। शोर मचाया तो भेड़िया बच्चे को छोड़कर भाग निकला। भेड़िए ने बच्चे की गर्दन पर कई जगह दांत धंसा दिए। बच्चे की हालत गंभीर है।